नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग राज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी अमेरिका से दुनिया को हिला देने वाली एक बड़ी खबर आई। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने इजराइल को मदद देने के लिए एक बार फिर एक बड़ा खेला किया। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, अमेरिका ने इजराइल को फायदा पहुंचाने के लिए सऊदी अरब पर लगा प्रतिबंध हटा दिया। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि अमेरिका ने हमास इजराइल युद्ध को देखते हुए सऊदी से आक्रामक हथियारों की बिक्री पर लगा प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। दोस्तों अमेरिकी विदेश विभाग ने इसकी आज पुष्टि करते हुए कहा कि बाइडेन प्रशासन जल्द ही सऊदी अरब को आक्रामक हथियार बेचने को मंजूरी दे सकता है। दोस्तों सऊदी अरब पर लगा प्रतिबंध हटाने की खबर को दुनिया भर के देश बाइडेन प्रशासन का यू टर्न मान रही है, क्योंकि जो प्रतिबंध यमन युद्ध खत्म करने के लिए सऊदी अरब पर दबाव बढ़ाने के लिए लगाया गया था, वह अचानक वापस लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं। आपको बता दें, अमेरिका के इस फैसले को इजराइल के लिए खुशखबरी माना जा रहा है। ऐसी संभावना है कि इस प्रतिबंध के हटने के बाद अमेरिका के लिए सऊदी अरब को नाटो जैसे सहयोगी देश का दर्जा देना आसान हो जाएगा। इसके बदले में सऊदी अरब और इजराइल के राजनयिक संबंधों की शुरुआत हो सकती है। दोस्तों अमेरिकी विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि करते हुए कहा कि अमेरिका सऊदी अरब को हवा से जमीन पर मार करने वाले कुछ हथियारों के ट्रांसफर पर अपने निलंबन को हटा सकता है। यही नहीं, अमेरिका का कहना है कि अमेरिका सऊदी ही नहीं दुनिया भर में इससे पारंपरिक हथियार बेचने की नीति के अनुरूप एक नई नीति बनाई जा सकेगी, जिसके आधार पर सऊदी अरब को आक्रामक हथियार भी बेचे जा सकेंगे। दोस्तों अमेरिकी कांग्रेस के एक सदस्य ने कहा कि बाइडेन प्रशासन ने एक हफ्ते पहले ही कांग्रेस को प्रतिबंध हटाने के अपने निर्णय के बारे में जानकारी दी है, जिसके दूसरे सूत्रों से भी पुष्टि हुई। सूत्रों ने कहा कि सऊदी अरब को हथियारों की बिक्री अगले हफ्ते की शुरुआत में फिर से शुरू की जा सकती है। कहा गया है कि अमेरिकी सरकार बिक्री के बारे में अधिसूचनाओं को तुरंत प्रकाशित करने जा रही है। दोस्तों आपको बता दें, पिछले 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास ने क्रूरतापूर्ण और घातक हमले किए थे, जिसका यमन में अभियान के संचालन में बदलाव के बाद मध्यपूर्व में उथल पुथल के बीच ये विरोध कम हुआ था, क्योंकि मार्च 2022 के बाद से सऊदी अरब हुतियों ने संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में एक युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तब से यमन में सऊदी अरब का कोई भी हवाई हमला नहीं हुआ। इतना ही नहीं, यमन से सऊदी अरब में सीमा पार गोलीबारी भी काफी हद तक बंद हो गई है। अमेरिकी विदेश विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि हम उन सकारात्मक कदमों पर भी ध्यान देते हैं जो सऊदी रक्षा मंत्रालय ने पिछले 3 वर्षों में अपने नागरिक नुकसान शमन प्रक्रियाओं में काफी सुधार करने के लिए उठाए हैं। इसलिए प्रतिबंध खत्म किए जा रहे हैं ताकि संबंध सुधरे। दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साल 2021 में सऊदी अरब के लिए हथियारों की बिक्री पर कड़ा रुख अपनाया था, जिसमें यमन में हुतियों के खिलाफ किंगडम के अभियान का हवाला दिया गया। तब से सऊदी अरब और अमेरिका के बीच संबंध मधुर हो गए, क्योंकि वाशिंगटन ने हमास के 7 अक्टूबर के हमले के बाद युद्ध के बाद गाजा के लिए एक योजना तैयार करने के लिए रियाद के साथ मिलकर काम किया है। दोस्तों खबर ये आई है कि जो बाइडेन प्रशासन एक व्यापक सौदे के हिस्से के रूप में रियाद के साथ एक रक्षा समझौते और आसौने परमाणु सहयोग के लिए समझौते पर भी बातचीत कर रहा है, जिसमें सऊदी अरब के इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की परिकल्पना की गई है। दोस्तों आज अमेरिका के द्वारा सऊदी अरब पर लगे प्रतिबंधों को हटाकर एक तीर से 1-2 नहीं बल्कि 10 निशाने साधने की बातें कही जा रही हैं। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देश विदेश की तमाम ताजा खबरों के साथ हम आपके बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।